बात तब की है जब हम छोटे छोटे थे। हमारा पूरे मोहल्ले में मकर संक्रांति मनाने का तरीका सबसे अलग था। संक्रांति आने से पहले ही हम सब भाई बहनों और दोस्तों में उत्साह बहुत बढ़ जाता था। हमें इंतज़ार रहता कि कब हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हो और छुट्टियां पड़े, ताकि हमें पतंगबाजी करने का मौका मिल सके। जैसे ही हमारी परीक्षा खत्म होती तो हम सभी दोस्तों की छुट्टियां पड़ जाती और फिर हम सभी दोस्त मिलकर पतंग उड़ाने का तरीका ढूंढते और सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पतंग उड़ाने के लिए निकल जाते। न हमें खाने का ध्यान रहता न पीने का। फिर हमारी मम्मी हमें डांटती, तो कभी कभी हम मम्मी की डांट से बचने के लिए एक थैली को फुलाकर उस पर धागा बांधकर घर पर ही उड़ाने लग जाते। पर यह सब करने में हमें मज़ा बहुत आता था। हमें खुशी ज़्यादा जब होती जब मकर संक्रांति आती। हम सोचते कि आज तो मम्मी अलग अलग स्वादिष्ट खाना बनाएगी और मम्मी हमें सुबह सुबह तिल के लड्डू और गजक खाने को देती। हम पूरे दिन पतंगबाजी करने का लुत्फ उठाते। उस दिन तो मम्मी भी हमें कुछ नहीं कहती। मकर संक्रांति पर हमें नए कपड़े पहनने को मिलते और मम्मी खुद हमारी चरखी में धागा डालती और हमें गरम गरम पकौड़ियाँ भी खाने को मिलती। पर हम देखते कि संक्रांति पर मम्मी सबको कुछ न कुछ बांटती और कुछ मोहल्ले की आंटियाँ भी अलग अलग चीज़ें देने को आती। उन सामानों में से एक एक रुपया भी होता जो मम्मी हमें चीज़ खाने को दे देती। और फिर जब शाम होती तो घर पर हमारी दाल बाटी और चूरमा बनता, जिसे हम सब भाई बहन मिलकर बड़े मज़े से खाते। लेकिन अब हम सब बड़े हो गए, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब तो पतंगबाजी करने का मज़ा वो नहीं होता जो बचपन में मम्मी से छुपते छुपाते जाते और पूरे पूरे दिन पतंगबाजी करने में आता। और हमारे दोस्तों की मम्मियाँ गरम गरम चीज़ें खाने को लाती। लेकिन अब तो वो दोस्त भी नहीं रहे और वो त्योहार भी नहीं रहे। पर हम छोटे थे और स्कूल की छुट्टियां पड़ती तो हमें छुट्टियों का होमवर्क करने को मिलता। क्या यह सब आपको भी करने को मिलता था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।